जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु की कृपा होती है। तो संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई है और सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी गुरु जी महाराज से 2016 में जुड़ी थी, और गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी। संगत जी, मैं बहुत ही सारी परेशानियों में घिरी हुई थी। हस्बैंड की नौकरी नहीं थी, अपना घर नहीं था, रेंट पे थे, बच्चों की फीस भी संगत जी आप जानते हो इतनी महंगाई के टाइम पे कैसे भरते थे हम लोग, कैसे नहीं, ये तो मुझे ही पता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक बढ़ई का काम करते हैं, लेकिन संगत जी मिलता भी था, कभी नहीं मिलता था। कभी जब इस दिन नहीं मिलता था उस समय बहुत सारी परेशानियां हो जाती थी। हारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, दुख भरी लाइफ जीनी पड़ रही थी। संगत जी, मेरी मेरे हस्बैंड के साथ लव मैरिज थी, तो फैमिली का भी कोई सपोर्ट नहीं था, कोई रिश्तेदार मदद करने को तैयार नहीं था। बस जैसे तैसे गाड़ी चल रही थी, भगवान के भरोसे चल रही थी। और संगत जी, वो कहते हैं ना कि एक अंधकार के बाद एक रोशनी की किरण नजर आती है। तब संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमारा उद्धार किया। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक मित्र हैं, राकेश अंकल, और वो गुरुजी के पास जाया करते थे, उनकी फैमिली जाया करती थी। तो एक दिन उन्होंने भी संगत जी हमसे कहा कि तुम भी गुरुजी के पास चलो और वहाँ दरबार में माथा टेको, देखो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, इतना टाइम से तुम परेशान हो। बट संगत जी, मेरे हस्बैंड मना कर देते थे। हर बार उनका यही कहना था कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि संगत जी उनका विश्वास बहुत कम था भगवान जी में। क्योंकि संगत जी छोटेपन पे ही उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो जब से उनका विश्वास भगवान के प्रति हट चुका था। बट संगत जी, मेरी आस्था थी, तो मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहा करती थी कि चल लो, बट नहीं संगत जी, वो हर बार मना कर देते थे। मेरे हस्बैंड तो नहीं गए। खैर संगत जी, मैं उन लोगों के साथ होकर आई गुरु जी के दरबार। मुझे बड़ा अच्छा लगा और वहाँ पे एक शांति सुकून मुझे वहाँ पे मिला। और संगत जी, मैंने वहाँ पे गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद भी ग्रहण किया। उसके बाद संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी आस्था बढ़ गई और कनेक्शन जो होता है ना वो स्ट्रांग हो गया। फिर तो संगत जी, जो दुख भी लगते थे वो बहुत छोटे लगने लग गए। ऐसे ही संगत जी, गुरु जी से जुड़ते जुड़ते काफ़ी लंबा टाइम हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना टाइम में भी गुरुजी ने हमारी बड़ी हेल्प करी। और ये समझ लीजिए, जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया उस दिन से संगत जी, मेरे हस्बैंड को ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्हें काम ना मिला हो। संगत जी, काम मिलना ही मिलना था। घर के हालात ठीक होने लगे, हालात ठीक होने लगे तो पैसे आने लगे, 2 पैसे भी बचाने लगे। संगत जी, किराए के मकान से कब अपने घर का सफ़र तय किया ये गुरुजी जानते हैं। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपने घर में भी जाऊंगी, तो आज मैं अपने घर से ही सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, लगाइए 2016 में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। 2016 से लेके 2024 तक गुरुजी महाराज ने मुझे अपना घर ब्लेस कर दिया। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी के मैसेज आते थे कि बहुत जल्द मैं तुझे एक नया घर ब्लेस करने वाला हूँ, तेरे दुख दूर करने वाला हूँ, तेरे कष्ट हरने वाला हूँ। संगत जी, सच में जो गुरुजी कहते हैं वो गुरुजी की पत्थर की लकीर ही होती है, और गुरुजी का कहा हुआ एक एक बात सत्य साबित होता है। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने घर ब्लेस किया, मेरे सारे दुख दूर किए, मेरी जितनी भी परेशानियां थी वो गुरुजी महाराज ने ख़त्म करी। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जिस चीज़ की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी, वो सारी गुरुजी ने चीज़ें ब्लेस करी। संगत जी,
जब आपकी परिस्थिति ख़राब होती है ना, तब आप आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और जब वही परिस्थिति आपकी ठीक होने लगती है ना, जब वही लोग जो छोड़ के गए थे वो वापस आने की कोशिश करते हैं, तो वही कुछ टाइम बाद संगत जी हमारे जीवन में हुआ। सब अच्छा चल रहा था, गुरुजी ने सब चीज़ ब्लेस की हुई थी, कोई परेशानी नहीं थी। तब संगत जी मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हमारे जीवन में आए। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बहुत मना करती थी कि आप इनके साथ मत जाओ, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ, वो कभी भी ना खुश नहीं रहते। किसी को देख के उनको खुशी नहीं होती है। जलन उनकी फैमिली में, उनकी वाइफ़, उनके बच्चे, सबको जलन होती है कि हमसे अच्छा कैसे खा रहा है। जब हम परेशान थे तब भी उन्होंने सपोर्ट नहीं दी थी, और जब हम सही परिस्थिति में आए तब संगत जी वो लोग हमारे घर आके रहने लगे, रिश्तेदारी निभाने लगे। और मेरे को हमेशा डर लगा रहता था। मैं गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी इन लोगों को दूर रखो। और संगत जी वो कहते हैं ना, मन की आत्मा जब कहती है ना तो वो सही कहती है। वही हुआ संगत जी, जिस चीज़ का मुझे डर था। संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहने लगी। ये 2022 की बात है संगत जी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या परेशानी क्या नहीं। उनके पेट के एक साइड दर्द रहता था। संगत जी हमें लगता था कि एसिडिटी वग़ैरह हुई है। तो हम जो भी घर में होता था या जो भी डॉक्टर से लाते थे वो दवाइयाँ दे देते थे। बट संगत जी एसिडिटी थी ही नहीं। उनको अक्सर वो दर्द उठता था, अक्सर कभी भी उनको दर्द हो जाता था। संगत जी रिपोर्ट टेस्ट करवा रहे थे, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, समझ ही नहीं हुआ क्या है क्या नहीं है। और मैं हस्बैंड से लड़ पड़ी। मैंने आपको बार बार मना किया था कि मत इन लोगों को आने दो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा वहम है, वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, वहम नहीं होता, हकीकत होती है। जिसकी फितरत ही होती है ना पीठ में खंजर भोंकने की, वो भोंकता ही भोंकता है। मेरे गुरुजी सब जानते थे। मेरे गुरुजी बहुत बचाव कर रहे थे, लेकिन संगत जी कभी-कभी मनुष्य भी गलती करते हैं, हम जैसे भी लोग गलती कर जाते हैं। गुरुजी तो बार-बार हर एक चीज़ के लिए सावधान कर रहे थे, और वही हुआ संगत जी कि हम उनके ना तो इशारे समझ पाए, ना सावधान हो पाए। और संगत जी हम इस संगत जी काली चीज़ों का शिकार हो गए। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मेरे हस्बैंड संगत जी इतना गुस्सा होने लग गए, चिड़चिड़ापन उनमें आ गया। गुरुजी से तो पहले ही नहीं जुड़े हुए थे, फिर भी गुरुजी उनको बचाए हुए थे, उनकी रक्षा किए हुए थे। संगत जी, ऐसी नौबत आ गई कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर भी परेशान, अरे भई इलाज करूँ तो करूँ किसका? फिर संगत जी मेरे हस्बैंड कभी गुरुजी का जल प्रसाद नहीं पिया करते थे, ना लॉकेट स्वरूप डलवाते थे, ना गुरुजी को देखना भी पसंद नहीं करते थे। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी अब आपके हवाले, जो भी आपको करना है वो करो। संगत जी बड़ी मुश्किल से उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड के बराबर में फ़ोन चला दिया, मंत्र जाप के साथ मैंने फ़ोन चला दिया। वो कान में उनके पड़ता रहा, और कब उनके शरीर से नेगेटिविटी चीज़ें दूर होती गई, संगत जी पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनाया था कि मंत्र जाप अपने पति के कानों विच जाने दें। और संगत जी मैंने वो आइडिया लगाया। मैं पहले भी इशारे नहीं समझती, लेकिन इस बार मैंने गुरुजी का इशारा समझा और मैंने मंत्र जाप चला दिया। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती रही, हर रोज़ उनके ऊपर जल छिड़कती थी। मैं हॉस्पिटल में ही थी संगत जी, क्योंकि एडमिट थे। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे मेरे हस्बैंड को होश आने लगा, ठीक होने लगे। और आज गुरुजी की कृपा से देखिए संगत जी वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी को मानते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं। संगत जी हर उनकी फ्राइडे को सेवा लगती है गुरुजी के किचन में, और देखिए कैसे गुरुजी ने उन पे कृपा बनाई, कैसे उन पे मेहर करी। तो ये है मेरे गुरुजी महाराज, ये है उनकी कृपा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, अनंतम